होंगे कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे। इसका क्या मतलब है कि पहले इंडेक्स 0 का एलिमेंट मेमोरी में स्टोर होगा, बिल्कुल उसके फ़ौरन बाद इंडेक्स 1 का एलिमेंट स्टोर होगा, उसके फ़ौरन बाद इंडेक्स 3। तो ये सारे मेमोरी में एक के बाद दूसरा एलिमेंट स्टोर होगा। उसको हम कहते हैं कि कंटिन्यूअसली स्टोर्ड इन मेमोरी। एरे को हम इनिशियलाइज इस तरह से करते हैं, टाइप लिखते हैं एरे का नेम, एरे का साइज इज इक्वल टू, और साइज जो है वो ब्रैकेट्स में मेंशन कर सकते हैं, ब्रैकेट्स में मेंशन करते हैं, उसके बाद इक्वल और उसके बाद ब्रेसेस, और ब्रेसेस के अंदर साइज अगर 6 है तो अब इस तरह से भी उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं 2, 4, 12, 5, 45। एक तरीका है ये है कि आप यूजर को कहें, इस तरह का हमने यहाँ पे देखा, यूजर को कहें कि वो एरे को इनिशियलाइज करे। उसका फिर ये मेथड है स्कैनफ के जरिए $marks of I, तो ये भी एरे को इनिशियलाइज कर लेगा। फिर दूसरा तरीका है कि आप इक्वल लिखें और कंपाइल टाइम पे, ये है रन टाइम पे, जब प्रोग्राम रन होगा तब जाके एरे इनिशियलाइज होगा। एक है कंपाइल टाइम पे, जिस वक्त आप कंपाइल कर रहे हैं उसी वक्त एरे को इनिशियलाइज कर लें तो उसका ये सिंटैक्स है। आप इस तरह से भी फौरन एरे को इनिशियलाइज कर सकते हैं। करने के बाद ब्रेसेस को क्लोज करें, सेमीकोलन। ठीक है, ये भी वही मेथड है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ पर आपने साइज नहीं मेंशन किया, यहाँ पर साइज मेंशन किया है। तो साइज मेंशन करना ऑप्शनल हो जाता है कब, जब आप एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइजेशन के वक्त जितने भी एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका साइज भी 6 बन जाएगा। लेकिन अगर आप एरे को इनिशियलाइज नहीं कर रहे, राइट, सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब है यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये आप इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, ये पार्ट पूरा का पूरा जो है इसको आप क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, ये आप इंक्लूड नहीं कर रहे, तो उस केस में आप इंटीजर n और सिर्फ ब्रैकेट्स नहीं लिख सकते। फिर आपने साइज भी मेंशन करना होगा कि n जो एरे है उसका साइज कितना है, राइट। सिमिलरली आप फ्लोट एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं 12.3, 34.2, ठीक है, और 23.4, राइट, और -11.3। तो यहाँ पर कॉमा मिसिंग है, कॉमा के बाद है -23.4, -11.3। तो यहाँ पर भी साइज नहीं मेंशन किया, जो कि ऑप्शनल है क्योंकि ऑलरेडी हम उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। So till the array elements are not given any specific values, they are supposed to contain garbage values. अगर हम array को सिर्फ डिक्लेयर करें integer n, size 5, सेमीकोलन, अब हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है और उसके अलग अलग एलिमेंट्स जो इंडेक्सेस हैं उसको वैल्यूज नहीं असाइन की, तो हर एक इंडेक्स में फिर क्या पड़ा होगा, n0 में क्या पड़ा होगा, गार्बेज वैल्यू, n1 में गार्बेज वैल्यू, n2 में गार्बेज वैल्यू। ठीक है, तो इसका इस सेंटेंस का ये मकसद है, अगर आप इनिशियलाइज नहीं करेंगे, जैसा कि ये तीनों इनिशियलाइज हो चुके हैं, इसके फौरन बाद अगर हम एक एरे और ले यहाँ पर, ठीक है, उसमें मैं लिखता हूँ इंटीजर साइज 10, राइट, और उसके फौरन पर अगर मैं लिखूँ प्रिंट है राइट। अब एरे ऑफ 0 में कोई गार्बेज वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि उसको हमने इनिशियलाइज नहीं की। इसी तरह एरे ऑफ 1 में भी कोई गार्बेज वैल्यू होगी। एरे ऑफ 0 से लेके एरे ऑफ 9 तक हम जा सकते हैं, हर एक में कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट का ये मतलब है। If the array is initialized where it is declared, जिस तरह की यहाँ पर है इनिशियलाइज, ये भी इनिशियलाइज, mentioning the dimension of the array is optional। ठीक है, तो ये वही बता रहा है, ये जो साइज है ये ऑप्शनल हो जाता है अगर आप एरे को डिक्लेरेशन के साथ साथ इनिशियलाइज भी कर दें। ठीक,
तो अरे एलिमेंट्स इन मेमोरी के अरे के जो एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं. सो कंसिडर द फॉलोइंग डिक्लेरेशन. इंटीजर array 8. what happens in memory when we make this declaration. ठीक है, मेमोरी में किस तरह से स्टोर होगा. the 2 bytes get immediately reserved in memory, 4 bytes each for the 8 integers. जब हम लिखेंगे इंटीजर array 8 मेमोरी में 32 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगे इंटीजर, क्योंकि एक इंटीजर 4 बाइट का होता है. तो 8 अगर हमारे पास इंटीजर है तो उसके लिए फिर हमें मेमोरी में 32 बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे. So all 8 values present in it would be garbage values. So initially उन सब में जब डिक्लेयर करेंगे तो हर एक इंडेक्स पर गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी. So array elements are present in contiguous locations. मेमोरी में जब ये स्टोर होंगे तो वो इस तरह से स्टोर होंगे 12, 34, 66 एक के बाद दूसरा एलिमेंट. ठीक है, तो ये मेमोरी में कंटिन्यूअसली स्टोर होंगे. ठीक है, बाउंड चेकिंग. So in C there is no check to see if the subscript used for an array exceeds the size of the array. जब हम C कोड लिखेंगे, अगर हमने array को डिक्लेयर किया है array साइज 10, राइट, और उसके बाद हम जो इंडेक्स यूज कर सकते हैं एरे के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए वो 0 से लेके 9 तक होगा अगर साइज 10 है. लेकिन अगर कोई साइज 10 को एक्सेस करे, राइट, तो कंपाइलर अपनी तरफ से कोई एरर नहीं देगा. ठीक है, सो देयर इज नो चेक टू सी इफ द सबस्क्रिप्ट यूज्ड फॉर एन एरे एक्सीड्स द साइज ऑफ द एरे. जो एरे का साइज है वो है 0 से 9, 10 एलिमेंट्स. लेकिन हम लिख रहे हैं, कोई लिख रहा है एरे 10 जो कि 11th लोकेशन है, तो इसके लिए कोई भी चेक कंपाइलर में मौजूद नहीं है. Data entered with a subscript exceeding the array size will simply be placed in memory. और अगर हम उस लोकेशन को, उस इंडेक्स को कोई वैल्यू भी असाइन कर दें, फॉर एग्जांपल array 10 is equal to 9, तो मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा. मेमोरी में वो स्टोर हो जाएगा, लेकिन वो कहाँ पर स्टोर होगा? आउटसाइड द एरे. क्योंकि एरे जो आपका अपना जो आपने डिक्लेयर किया है वो 0 से लेके 9 तक है. 0 से लेके 9 तक जो लोकेशंस हैं वो किसी और प्रोग्राम के होंगे. ठीक है, वो कंपाइलर ने हमारे इस एरे को नहीं असाइन की है. वो कोई और मेमोरी वो जो मेमोरी लोकेशन है वो कोई और प्रोग्राम यूज कर रहा होगा. तो आप एक्चुअली उसको एक्सेस कर रहे हैं और उसमें वैल्यू को राइट कर रहे हैं. ठीक है, सो इट इज प्रोबेबली ऑन टॉप ऑफ अदर डेटा. वो किसी और प्रोग्राम का डेटा हो सकता है, राइट, या आपके अपने ही प्रोग्राम का शायद कोई फंक्शन हो, उसका डेटा हो या उसकी लोकेशन हो, आप उसको ओवरराइड करके उसके ऊपर डेटा चेंज कर दें. ठीक है, सो दिस विल लीड टू अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स. तो उसका नुकसान क्या होगा? आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे तो वो फिर करेक्ट नहीं होंगे, वो अनप्रेडिक्टेबल होंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस मेमोरी को आप एक्सेस कर रहे हैं या उसमें राइटिंग कर रहे हैं वो किस प्रोग्राम को बिलोंग कर रहा है. तो आपका अपने प्रोग्राम का भी कोई पार्ट हो सकता है जिसको भी आप चेंज कर रहे हैं, या किसी और रनिंग प्रोग्राम का मेमोरी पार्ट भी हो सकता है. ठीक है, सो देयर विल बी नो एरर मैसेजेस टू वार्न यू दैट यू आर गोइंग बियॉन्ड द एरे. कंपाइलर की तरफ से कोई भी एरर आपको नहीं मिलेगा अगर आप एरे के लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए जो आपको गिवन है लोकेशन, उसके अलावा कोई लोकेशन आप एक्सेस करेंगे तो कंपाइलर आपको कोई भी एरर नहीं देगा. सो अगर आप इस प्रोग्राम को चेक करें, द फॉलोइंग प्रोग्राम may turn out to be suicidal. नम एरे का साइज है 40, आई 0 से लेके 100 तक जा रहा है और नम ऑफ आई में आप आई स्टोर कर रहे हैं. 0 में 0 स्टोर होगा, 1 में 1 स्टोर होगा. 39 में जो हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से वो है लोकेशन 39 तक, 0 से लेके 39 तक. एक्सक्यूज मी.
लेकिन हम स्टोर कर रहे हैं कहाँ तक 40, 41, 42, 43, 44, 45, वो सारे मेमोरी लोकेशंस आप एक्सेस कर रहे हैं जो कि आपको एक्सेस नहीं करने चाहिए। तो शायद वो किसी और प्रोग्राम को बिलोंग कर रहे हो या आपका अपना ही कोई फंक्शन है